तो कहता वही है जो होता है। अब कहा लो, चलिए आगे देखिए। संपोषक जैविकी शांत रहिए। कुछ का मतलब का शांत रहिए। देखिए अगला पढ़ना है आपको, बता देंगे, अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। हल का यथार्थ अधिगम, सतत अधिगम या क्रमबद्ध अधिगम। चलिए देखिए, शांत रहिए। देखिए अगला हम लोगों को पढ़ना हल का प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन जो शब्द है यह एक समझिए किसी से ऐड है, किससे है? पुनर्बलन से है। पहला सवाल यही बनता है एग्जाम में, मान लीजिए सुपर टेट या टेट में सीधा डायरेक्ट यही सवाल बनेगा कि प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो बताइए किसने दिया है? हल ने। अब समझिएगा सबलीकरण या गणितीय नाम क्यों दिया गया है, इसलिए गणित पढ़े होंगे आप लोग, तो गणित में एगो देखे होंगे, नाम सुने होंगे, प्रमेय का नाम सुने होंगे, सुने है ना। जैसे आप लोग प्रमेय पढ़े होंगे रेखा गणित में, ठीक। जैसे बताया गया होगा इन केस, जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्त है, इस वृत्त पे एक केंद्र होता है, केंद्र से जो खींची गई रेखा होती है उसको परिधि बोलते हैं ना। इस परिधि के परिधि को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? जीवा होगा। अगर सवाल बनता है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होता है। आपको एक सवाल एग्जाम में आया था टेट में कि समास का विलोम क्या होगा? व्यास। क्यों? समास माने होता है संक्षिप्त और व्यास माने क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना। ठीक, आगे देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा गया है क्या है? जीवा। केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा क्या होती है? लंब होती है, होती है ना। यही सिद्ध करना है और इसी सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमेय होते हैं और प्रमेयों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि किसी केंद्र से वृत्त में खींची गई कोई भी जीवा हो, उस पे बीचों बीच खींची गई रेखा क्या होती है? लंब होती है। यह सिद्ध करना ही क्या कहलाता है? प्रमेय। यह बात कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग? गणित में। और यह बात कहाँ लिखी थी बताएं है ही, इसीलिए उसके सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है? इसको हम सिद्ध करते हैं कुछ ना कुछ कथनों के आधार पे, और कथनों के आधार पे सिद्ध करना ही क्या कहलाता है? सबलीकरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। आवश्यकता कमी, सबको पता है जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता कब होती है? जब उसे उस वस्तु की कमी महसूस होती है। बात समझ गई ना। जैसे आपको पानी पीने की प्यास कब लगती है? जब आपके बॉडी में पानी की जब कमी महसूस होगी, तो इसका मतलब पानी की क्या हो रही है? क्यों हो रही है अभी बताएंगे, ठीक। मैंने पानी कमी नहीं, हिम्मे का है। परिकल्पित निगमन या संपोषक जैविकी का क्यों नाम दिया गया है? इसके लिए आप एक सिद्धांत इनका दिया गया है। इनमें सिद्धांत में कुल कितने प्रमेय हैं? 133 प्रमेय और 17 स्वयं सिद्ध हैं, ठीक है ना। बीटीसी के 4th सेमेस्टर में हल को पढ़ना है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है ना। और हल में जब पढ़ेंगे ना तो 17 को स्वयं सिद्ध लिखवाना पड़ता है। वहाँ पे किसी के पास बुक होगी तो देखिएगा लिखा होगा बुक में। हम फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखवाएंगे, इसलिए कि यहाँ से कोई लेना देना, आप बस यही दोनों बात याद रख लेना है कि 17 स्वयं सिद्ध एवं 133 प्रमेय पर सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? ये अब समझे, प्रमेय अपनी जगह है, हम बात करें स्वयं सिद्ध क्या होता है। हल क्या किए कि अलग अलग परिस्थितियों में गए,
और वहाँ पे जाके स्वयं से परिस्थितियों को, बच्चों को, लोगों को, जीवधारियों को, जैविकी चीज़ों को देखकर पता लगा लिया कि अगर यह गुण इसमें पाया जाता है तो वह गुण भी उसमें क्या हो रहा है, संचरण कर रहा है। कुल कितने स्वयं से निकाल लिए, इसीलिए उसे हम संपोषक जैविकी अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं। कि एक जीवधारी पे नहीं किया गया है, एक जीवधारी पर नहीं, विभिन्न विभिन्न जीवधारियों पर किया गया है कि प्रत्येक जीवधारियों को कुछ ना कुछ किसकी आवश्यकता है, संपोषक की। संपोषक मैंने उसको तत्वों की, मतलब उसको अंदर जब जाएगा कब उसकी क्या होगी, कमी। आप यहाँ पढ़ने इसलिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जो मैटर है, जो आपकी नॉलेज है, उस नॉलेज में क्या नजर आ रही है, और उस कमी को हम लोग आवश्यकता समझ के क्या कर रहे हैं, आप पूरा कर रहे हैं। यही ना हो रहा है। अब समझेंगे यथार्थ का क्या मतलब होता है। भौतिक चीजों से जो प्राप्त की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, और यह ऐसा है जो खत्म हो सकता है कभी, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं। और इसका क्रम होता है, सुपर टेट से पहले, अरे टेट से पहले सुपर टेट तैयारी करेंगे आप, नहीं। मतलब यह क्या है, कोई भी आवश्यकता का, किसी भी कमी का क्या होता है, क्रम होता है। क्रम के आधार पर ही चीजें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसीलिए इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। नाम ही आपको याद करना, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। डायरेक्ट सवाल आएगा कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, हल ने दिया है, या दे देगा ऐसे परिकल्पित निगमन सिद्धांत किसने दिया है, बता दीजिए हल ने। जैसे देखिए दिया ना, प्रयत्न भूल का सिद्धांत किसने दिया है। इसमें थोड़े पूछ रहा है प्रयत्न का मतलब क्या होता है, या कितनी बार प्रयत्न बिल्ली की थी, या कितनी बार भुलाई थी। ठीक है, अब वो जो हम थोड़े गए थे देखे के लिए कि भुलाए कि भटकत रहे, बात समझ गई ना, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पर बस दिमाग में इतना रखना है कि हल ने इन सभी का नाम दिया है। हल ने कितने सिद्धांत दिए हैं, 133 प्रमेय और 17 क्या दिए हैं, इनसे सिद्ध कर दिए हैं कि सभी जीवधारियों में कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाहर से प्रेरणा मिलती है और वह व्यक्ति क्या हो जाता है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। और प्रेरित होने को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, जिसकी हिंदी क्या होती है, पुनर्बलन होता है। बात समझ रही है ना। एक लिखिए, दोनों एक ही है, मनोवैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दोनों की अंग्रेजी सेम है, रीइंफोर्समेंट। जैसे आप ही हैं, आप कोई सवाल बताए, मैं बोला कि हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, पढ़ते रहिए, ऐसे ही करिए, आपका तुरंत पुनर्बलन मिला और आप अंदर से क्या हो गए, प्रेरित, मतलब क्या हो गए, प्रबलित हो गए आप। बात समझ गई ना। और तुरंत आपकी जो कमी थी वो आवश्यकता में बदल गई और धीरे धीरे आवश्यकताओं की क्या करने लगे आप, पूर्ति करने लगे। ठीक, बताओ नहीं तो हाँ फिर से बता देते हैं। देखिए हमने क्या बताया है, गणित क्यों बताए हैं, इसलिए कि क्या दिए हैं, प्रमेय। प्रमेय पर मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग होता है, गणित में, इसलिए इनके नाम को क्या दे दिया गया है। ये सभी जो है जो बताए हैं वह उस पर सिद्ध किए हैं। बात समझ गई ना। सिद्ध का मतलब क्या होता है, एक पर नहीं, यह सबके लिए है। पता, नियम कुछ लोगों पर लागू होता है और सिद्धांत सबके लिए लागू होता है। देखिए हम नियम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बात समझ गई ना। इसीलिए इनको उस सब पर प्रयोग किए हुए, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, सबलीकरण दिया गया है। वही बतिया है भैया, हाँ हल किया गया है, हाँ क्यों दिया गया है बता है, क्रिया प्रसूत दिया है। क्रिया प्रसूत का क्या बताए गए थे, मनुष्य और जानवरों में कुछ ऐसी ऐच्छिक क्रिया होती हैं, वही ऐच्छिक क्रिया कहाँ पाई जाती है, इसलिए इसमें नाम क्या दे दिया गया, वो एक ही चीज है, बस वहां पर नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। बात समझिए ना। जैसे आप पढ़ते हैं ना 4-5 नाम, आपको लगता है अलग अलग है। मैं बताया था ना कि व्यक्ति हम एक हैं, हमारा यहाँ पे नाम कुछ और जानते। जैसे देखे होंगे सिलेबस जब आपको सर जी भेजते हैं टेलीग्राम, वहाँ पे एक जगह लिखते हैं शिक्षण कौशल में RK सर, एक जगह बाल मनोविज्ञान में लिखते हैं रविकांत सर, एक जगह तो आपको लगता है कि ये कौन नया मास्टर आ गए, वह मास्टर बा है। बात समझिए ना। ठीक, इस बार कंप्यूटरवा में लिखे थे RV सर, तो लड़का में फोन करा कि सर जी RV सर कौन आ गए, आप तो अच्छा पढ़ाते थे। तो हम कौन होगा, कोई पढ़ाएंगे देख लीजिएगा, हमको क्या पता। ठीक, कह सर नहीं बताई, ये हमारे घर गए लाली। हाँ तो मत
टिंकू भैया मैंने जा कहिए मैं सर अनु कहला कि छोला फ्री में खा लिया भैया 2 दिन खा लिया ना सर। ठीक दिन कह जनी गए थे तो कहें कि मतलब अरे अब ये लिए छुट्टी होती है तो जाते ही नहीं है चाउमीन पर और छोला दुकानी पर हम। हाँ इसलिए कि शाम वाले बैच में खला गल रहनी आ छुट्टी हुई थी हम जल्दी जल्दी में चल गए नहीं आ ये 4 ठोरी खात रही सर। हाँ तो हम पैक करा था दीदी फोन कर ले कि घर से इतना ले ले ये ठीक तो हम गए तुरंत जल्दी पैक करा दीजिए तो वो सब हम गए खा लीजिए कोई बात नहीं। ये तना मन बढ़ू रहे कहते सर आप ही पैसा दे दीजिएगा। अब क्या करी 4 गो चाउमीन का दाम दियनी बस में गई आ जो अपन पैक करा करेबे कैली ठीक। हाँ एक दिन छोला वाला होगा कि वो जो है जायसवाल स्वीट वाले तो मैंने जानते हैं ठीक तो कहता हूँ कि अरे आप ही कोचिंग के हैं सब सर बहुत मानते हैं हम लोगों को सर आपको क्या पता है। अब वो करे चक्कर में ठीक है भाई काट लीजिएगा बात समझ गई ना। तैयार से कहनी आज के बाद हम ना आए तो दुकान पर ए टाइम में एक दी कि अनु मतलब रविकांत सर तो समझ लिया ठीक है। अरे घर का नाम अनु ठीक है। अरे मैंने ना बलेले हो क्या आप लोग। लड़की का नाम क्या होता है अनु होता है हमार अन्नू है। पापा से माई झगड़ा कर एक दिन कि कहाँ ही नाम रखली हम रिगावे ला सके तो जान तो कहाँ बोले जैसे हम ऐसा नहीं था ऐसा ही था कि फातिमा में हुए थे नहीं नल्ली सिंह में। हाँ तो नल्ली सिंह में हुए थे तो जहाँ थे वही कि बगलिया वाला बेटवा पे एगो लड़की मन बैल रहे वहीं बतौलस वो लड़किया के नाम रखे अन्नू बेटा हमारे पापा का नाम हमारियो लड़का का नाम अन्नू रही ठीक। अब खोजी ला कि मिल जाए तो उनके एक मुक्का मरती लेकिन मिलबे ना करी ठीक। तो चलिए देखिए हाँ तो अब आज पता लगाई का नाम है तुम्हार घर का गुरफेकनी का बहन मऊ कब ठीक का नाम है रोड़ी अच्छा हाँ वाला अच्छा घर में बुलाते हैं रोलिया गोल्डी हिंग गोल्डी मसाला। चलिए आगे देखिए किसका प्रणोद का मतलब होता है आवश्यकता। प्रणोद का मतलब ही क्या होता है आवश्यकता होता है। इसीलिए देखिए लिखा होगा प्रणोद कमी का सिद्धांत लिखा होगा उसमें लिखा है ना। प्रणोद का मतलब होता है अंदर से आपको उकसाएगा कोई चीज और उकसाने का मतलब होता क्या है आवश्यकता हो। तो उसी का एक मनोवैज्ञानिक शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है आवश्यकता। एक लाइन लिखिए बस फटाक से बस इसमें लिखना कुछ है वो नहीं ठीक। कौन सा वही अगवा लिखवाएंगे अभी SOR जब पढ़ाएंगे तो वही बता दें कि हल ने एक सिद्धांत दिया था उसमें। लिखिए पहले एक लाइन लिखिएगा यह सिद्धांत 17 स्वयं सिद्ध एवं 133 प्रमेय 17 स्वयं सिद्ध एवं 133 प्रमेय के स्पष्टीकरण से दिया गया है अगला पॉइंट लिखिएगा ये सभी मान्यताएं अगला पॉइंट ये सभी मान्यताएं जीवधारी की जैविकी संरचना पर आधारित है। ये सभी मान्यताएं जीवधारी की जैविकी संरचना पर आधारित है। जैविकी संरचना पर आधारित है। अब देखिए क्या लिखे हैं यह सभी मान्यताएं किस पर आधारित हैं
इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, जैविकीय अनुकूलन रखा। उसी क्या का डैश देके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इनके सिद्धांत का समर्थन कौन करते हैं, लिखिएगा अगला पॉइंट, इनके सिद्धांत का समर्थन, अगला पॉइंट में लिखिएगा, इनके सिद्धांत का समर्थन बता रहे, लिखिए पहले, समर्थन उडवर्थ करते, लिखिएगा उडवर्थ, जबकि इनके सिद्धांत का समर्थन उडवर्थ करते हैं, जबकि थांडाइक व पावलाव, थांडाइक व पावलाव के सिद्धांतों पर आधारित, थांडाइक व पावलाव के सिद्धांतों पर आधारित है, पर आधारित है, ठीक है ना। जब उन्होंने समर्थन कर दिया तो समर्थन का उडवर्थ कहे कि जीवधारी को महत्व देना चाहिए, है? देखिए क्या है, एक परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो दोनों में अंतर होता है, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य में कहा दोनों सेम होता है। जब आपको मैं पढ़ाया था गैने का अधिगम सिद्धांत, कौन सा, हाँ 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 हाँ, वो सिद्धांत है, तो कंडीशन है ना कि हाई जो दिया गया वो नियम पर आधारित है, थांडाइक का सिद्धांत से क्या लेन देना है यहाँ पे, तो नियम सिद्धांत हो क्या बोले हैं क्या, उसको नियम कर लीजिएगा तुम, थांडाइक व पावलाव के नियमों पर आधारित लिखिएगा। देखिए उडवर्थ क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। उडवर्थ जब समर्थन करते हैं तो कहा गया कि बाकी सभी लोग यस आर सी आर आर एस की बात कहें, और सभी लोग किस पे प्रयोग किए हैं, प्राणी पे, लेकिन प्राणी को महत्व दिए ही नहीं है। बात समझिए ना, सब लोग प्राणी पे किए हैं, कोई चूहा पे, कोई बिल्ली पे, कोई कुत्ता पे, लेकिन कोई प्राणी को महत्व नहीं दिया है। अब प्राणी को भी महत्व दिया जाना, और उडवर्थ हल के सब सिद्धांत का क्या कर देते हैं, समर्थन करते हैं। आज समर्थन करके कहते हैं कि SOR बॉन्ड होना चाहिए, जहां पर S का मतलब सबको पता है स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता क्या है, उद्दीपक, O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म की हिंदी होती है जीव, या उसी को हम क्या कर सकते हैं, प्राणी। मैं बताया था प्राणी में सिर्फ मनुष्य या सिर्फ जानवर ही नहीं आएंगे, जितने जीव हैं, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं सजीव हैं, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, प्राणी में। और आर से रिस्पांस का मतलब क्या होता है। अब यहाँ से सवाल एगो बहुत बार पूछता है, SOR बंद किसके द्वारा प्रस्तावित है, तो आप बताइएगा किसके द्वारा। और अगला सवाल बनेगा SOR बंद किसके सिद्धांत में बनता है, तब क्या मारिएगा। यही अंतर होता है, गलती करके आते हैं बच्चे, दिमाग में रखिए क्या बोले हमने, फिर से एक बार सुनेंगे। SOR बंद किसके द्वारा प्रस्तावित है, तो बताइएगा वुडवर्थ, और ये कहेंगे कि SOR किसके सिद्धांत में बंद बनता है, तो क्या बताइएगा, हल। बात समझ गई ना। अब बोलिए, कोई बोल रहा था, कोई कुछ कह रहा था, चलिए देखिए अगला, देखिए क्या है इसमें, एक और उसकी इतना लिख लिया आप लोग, इसके नीचे लिखिए एक लाइन, लिख लीजिए, लिख नहीं लिखे हैं तो लिखिए उसके नीचे। स्किनर ने इसी सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। स्किनर ने इसी सिद्धांत का मतलब क्या होता है, हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है। देखिए यहां पर अब क्या बता दिया आज, SOR का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, किस सॉरी सही तो है सवाल, अच्छा प्रस्ताव जो है वाटसन दे दिया है,
नहीं, सवाल के अकॉर्डिंग तो हल सही है। जो सवाल दिया है ना कि SOR सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो यह बात प्रस्तुत किया था किसने? हल ने। लेकिन इनका समर्थन और इस बात को सही कौन मान दिया? सिद्धांत को, वुडवर्थ ने। लेकिन एक सवाल इसमें दिया कि SOR का प्रस्ताव किसने भेजा था? वाटसन ने। अंतर है, समझिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, लिखवा दे रहे हैं अभी। देखिए क्या होता है, SOR का बंध किसके सिद्धांत में बनता है? तो बताइएगा, हल। SOR बंध की बात का प्रस्ताव मतलब समर्थन किसने किया? और SOR की प्रत्यय दिया किसने? तो अब आपको इसमें लिखिएगा किसने दिया? वाटसन कर लीजिएगा। व्यवहार कर लिखिए, तीनों पॉइंट लिखिए, साइड में लिख लीजिए। पहला काम कहीं पर स्टार बना के लिखिए। पहला, SOR बंध का प्रत्यय डैश देख लिखिएगा, हल। SOR बंध का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने दिया। प्रत्यय माने कंसेप्ट किसने बताया? हल ने। अब लिखिएगा, SOR बंध का समर्थन, बंध का समर्थन लिखिएगा वुडवर्थ, समर्थन लिखिएगा वुडवर्थ। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, SOR बंध का प्रस्ताव, SOR बंध का प्रस्ताव, तो क्या लिखिएगा? वाटसन। हाँ, देखिए दोनों की क्या होता है, प्रस्ताव पेश किसने किया? तो पेश किसने किया था? और उस प्रस्ताव जो पेश किया उसका जो प्रस्तावित रूप ना एक्सेप्ट किसने कर लिया था? वुडवर्थ ने। किसके सिद्धांत में दिया गया है? हल के सिद्धांत में दिया गया है। बस समझिए ना, क्यों दिया गया? जीवधारी को प्रमुख माना हो, तो कहा गया कि उद्दीपक का अनुक्रिया कब होता है? जब जीव को प्रमुख मानेंगे हम, और जीव को हटाइए मत, निगलेक्ट मत करिए, और जब नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा SOR। और यही बॉन्ड स्किनर ने कहा कि यही बॉन्ड क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बात समझिए ना। अगला और अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा, इस सिद्धांत में दो प्रकार के प्रबलन, इस सिद्धांत में दो प्रकार के प्रबलन की बात कही गई है या दिया गया है या बताया गया है, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अनुसार। इस सिद्धांत में दो प्रकार के प्रबलन बताए गए हैं या दिए गए हैं। प्रबलन दो प्रकार का मतलब कौन कौन सा? देखिए मैं बताया हूं ना पहले ही कि प्रबलन प्रमाण दो ही डिपेंड होता है, प्रणोद कमी पे अर्थात आवश्यकता। तो सबसे पहले होता है क्या? प्रबलन, प्राथमिक प्रबलन, और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक होता है। अब बताइए, किसी व्यक्ति को अगर भोजन दिया जाए तो भोजन क्या है? सबको पता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और द्वितीयक उसमें चालक क्या काम करेगा? भूख। सबको पता है भूख लगेगी ही लगेगी। कोई ऐसा जिसको भूख न लगती हो? बताइए। क्लासरूम में दिख जाता है भूख लग रही है क्या, ठीक। हाँ, तो कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया। प्राथमिक प्रबलन क्या होता है? प्राथमिकता यही है। मैंने इसके लिए बहुत सिंपल उदाहरण बताया था, टिड्डा, ग्रासहोपर एंड आंट वाली कहानी अंग्रेजी में, कि टिड्डा और चींटी दोनों को आवश्यकता है भोजन की, लेकिन टिड्डा कहता है मेरे पास पंख है, जब मैं चाहूंगा उड़ के भोजन क्या करूंगा। और चींटी कहती है कि मुझे प्राथमिकता है भोजन की, भोजन आज मिल रहा है फिर भी मैं भोजन इकट्ठा करके रखूंगी, सेविंग करूंगी कि मेरे विषम परिस्थितियों में क्या है। और जब वृष्टि हो जाती है, वृष्टि मतलब कि ओले पड़ जाते हैं, तो टिड्डा खाने के लिए कूदता है फिर भी नहीं मिलता है, और चींटी स्टोर करती रहती है, तो उसको क्या करती है? खूब गल्ला पसर के खाती है। बात समझिए ना। सेविंग इसीलिए करते, मतलब प्राथमिकता है कि हमें क्या आवश्यकता है? भोजन क्या है?
आवश्यकता। और कहीं ना कहीं किसकी कमी होगी? भूख जब लगेगी तो तुरंत आप थरिया लोटा गिलास लेके पहुंच जाएंगे। बात समझी ना? अरे भूख का भूख की यहाँ पे क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो कमी किसकी लगेगी? उल्टा बोल दिए क्या? यह आवश्यकता है, ध्यान देख लीजिए, यह आवश्यकता है और यह क्या है? भोजन की कमी होती है ना, तब ना भूख की आवश्यकता पड़ती है। नहीं समझ बात? यह होता प्राथमिक और यह होता द्वितीयक में। वो इतना दिमाग रखिएगा, जितने भी, सुनिए मेरी बात, जितने भी जन्मजात प्रेरक होते हैं वो सभी क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जितने भी उससे अर्जित की जाती है वो सब क्या होती है? कमी होती है। भोजन अर्जित करते हैं, भूख प्यास निद्रा क्या होती है? और क्या होती है? जन्मजात होती है। बात समझी ना? इसमें से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, दिमाग में क्या पढ़ लीजिएगा? सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। उसके बाद पढ़िएगा हल ने कौन कौन सा नाम दिया है। अगला पढ़िएगा हल के द्वारा, हाई बहुत जरूर पढ़िएगा, यस ओ आर बॉन्ड पढ़िएगा। और प्राथमिक और द्वितीय क्या है इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाकी प्रेरक बताएंगे तो उसमें आपको कंफर्म कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही, उसको ऑफ कर दीजिएगा।